नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि एक बांग्लादेशी फोक टेल है, यानी कि बांग्लादेशी लोक कथा है जो वहाँ प्रचलित है, आज आपको सुनने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सर ये बुक्स आप कहाँ से लेते हो, ऐसे बुक हमें भी चाहिए, लिंक भेजिए। तो भाई हर बुक का तो लिंक ऐसे मिलता नहीं है, क्योंकि मैं जिस शॉप से लेता हूँ अलग अलग शॉप है, आपके पास मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसे हैं जो मैं ऑनलाइन से परचेस करता हूँ, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। आजकल एक टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, मेरे वीडियो में भी आप टच करोगे ना तो साइड में ऐसे टैग जैसे बना होगा प्रोडक्ट का, वहाँ क्लिक करोगे तो आपको पूरे जितने बुक्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, और भी बहुत सारे सर के बुक्स है जो इंग्लिश गुरु वाले जो सर हैं हमारे, वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स बनाते हैं, है ना, वोकेबलरी वगैरह, टेंसेस वगैरह। तो वो भी आप परचेस करना चाहो तो आप उसमें से कर सकते हो। लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, आप लोग जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भी मिल जाएगा। टैग प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, टच करोगे तो दिख जाएगा साइड में, वहाँ पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद नहीं तो पता चला आप लोग वहीं चले गए परचेस करने, यहाँ मैं इतना सिखा रहा हूँ देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो उससे आप लोग चेक कर लेंगे, और उसके नीचे लिंक्स दिए हुए हैं बुक्स के ज़्यादा, जो तेनालीरामन, अकबर बीरबल और बहुत सारे है ना जातक कथा का मैं करता हूँ, वहाँ से मैंने परचेस किया है। तो आप लोग भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं और अब ले सकते हैं। आप लोग बस उसका रिव्यू वगैरह देख लेंगे कैसा है क्या है, उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो फोक टेल है बांग्लादेशी, द जैक फ्रूट। अब देखिए इसका जो टाइटल है वो इंटरेस्टिंग है। किसके बारे में? जैक फ्रूट आप सभी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कटहल। अब कटहल क्या है, बहुत से लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। पनस कहते हैं, कई लोग कटहल कहते हैं, जो पेड़ पर है ना कांटेदार फल होता है, बड़ा बहुत बड़ा पेड़ पर बड़ा बड़ा फला रहता है, कांटेदार रहता है, अंदर से चिपचिपा पदार्थ भी रहता है, उसका बीज भी बहुत जगह खाया जाता है, तो उसे कटहल कहा जाता है। जैक फ्रूट बोलने से सब जान जाते हैं। चलिए देखते हैं भाई इंटरेस्टिंग स्टोरी आखिर हुआ क्या। और कॉपी पेन हमेशा साथ रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताने वाला हूँ, वर्ड्स मीनिंग बताने वाला हूँ, टेंसेस कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे, टेंसेस जानेंगे, वर्ब्स के फॉर्म, यानी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आसिफ शेख, देखिए शेख है ना, आसिफ शेख वॉज अ बिग क्लॉथ मर्चेंट। आसिफ शेख एक बहुत बड़ा या बड़ा कपड़े का व्यापारी था। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी। He had made a lot of money, उसने had made यानी बनाया था, a lot of money यानी बहुत पैसा कमाया था, ऐसे यूज किया जाएगा। बनाया था, कमाया था, एक ही मतलब है, बहुत पैसा कमाया था। तो make का made हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। had के बाद make का थर्ड फॉर्म made, सेकंड भी यही होता है made, थर्ड भी made होता है। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, बनाया था, ऐसे यूज किया गया। He traded with other countries as well, और वह traded यानी व्यापार करता था। पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा सेकंड में, विथ यानी से, अदर यानी दूसरे, कंट्रीज यानी देशों से, एज वेल यानी भी, ऐसे उसका यूज किया जाता है। वह दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करता था। विथ यानी साथ भी होता है, से के लिए भी यूज किया जाता है। समटाइम्स ही यूज्ड टू विजिट दोज कंट्रीज, समटाइम्स यानी कई बार, ही यानी वह, यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट की आदत को बताते हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं गाया करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखा करता था। तो यूज्ड टू का यूज किया जाता है। तो वो विजिट यानी यात्रा करता था, मिलने जाता था, उसे विजिट बोलते हैं। वो जाता था, है ना, दोज कंट्रीज, उन देशों में व्यापार करने के लिए जाया करता था। हिज सन हैड ग्रोन इनटू अ यंग मैन, उसका बेटा, फिर देखिए हैड ग्रोन, तो ग्रो का ग्रोन हो गया थर्ड फॉर्म, तो ग्रो, ग्रीव, ग्रोन ऐसे होता है। तो यहां पे क्या हो गया, बड़ा हो गया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट है, उसका बेटा बड़ा हो गया था, इनटू अ यंग मैन। यंग मैन यानी क्या होता है, जैसे नौजवान बन जाना, बड़ा हो जाना, ऐसे यूज किया जाएगा। तो नौजवान बन चुका था। द सन यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन बिजनेस, फिर आगे यूज्ड टू, तो जो बेटा था यूज्ड टू करता था, हेल्प मदद करता था। तो यूज्ड टू का यूज आपको मिलेगा तो साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। देखिए यूज्ड टू विजिट, विजिटेड नहीं लिखा हुआ है, यूज्ड टू। आप ये मत देखिए कि सर यूज्ड टू में पास्ट टेंस का यूज किया गया है, यूज्ड, तो यहाँ पर विजिटेड नहीं, यूज्ड टू का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और ये लिख लिया करें आप जब भी कॉपी में, अभी आपको ईजी लगता है, बाद में आप भूल जाते हो, बिल्कुल कॉपी में ऐसे पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक लाइन यूज्ड टू का के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लिख लो कितना टाइम लगता है। हिज फादर, अपने पिताजी का, इन बिजनेस यानी व्यापार में अपने पिताजी का मदद करता था। वंस, एक बार, आसिफ शेख सेड टू हिज सन, आसिफ शेख ने सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, तो कहा, ऐसे
टू प्रीपोजिशन है, किससे कहा, कहाँ गया। तो यदि नाउन के पहले प्रीपोजिशन लग गया तो ये इसका यूज हम प्रीपोजिशन के लिए यूज किया। तो वर्ब के पहले टू हो तो के लिए ऐसे यूज करते। तो ये नाउन है। अपने बेटे से कहा, खुर्रम, मेरे ख्याल से खुर्रम लिखा हुआ है ना, KH खुर्रम, वी गॉट अ बिग ऑर्डर। वी गॉट यानी हमें मिला, गेट कैसे ना, मिला। अ बिग ऑर्डर, हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर, यानी क्या होता है, जैसे होता है ना किसी सामान को भेजने का ऑर्डर मिलना, ऑर्डर होता है। आदेश को भी ऑर्डर कहा जाता है। फ्रॉम बांग्लादेश, जो क्या बोल रहे हैं, हमें बांग्लादेश से एक ऑर्डर मिला है। यू मस्ट गो देयर विद द गुड्स। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, मस्ट यानी चाहिए, जरूर के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। गो देयर यानी कि तुम्हें वहां जाना होगा। मस्ट यानी कुछ करना होगा, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। चाहिए के लिए भी यूज किया जाता है, अलग अलग यूज किया जाता है। तुम्हें वहां जाना होगा विद द गुड्स। ये गुड्स यानी क्या होता है, गुड यानी अच्छा, बट ये गुड्स यानी सामान को भी गुड कहा जाता है। गुड्स कैरियर आपने देखा होगा, सामान ले जाने वाला वाहक, ऐसे यूज किया जाता है। गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो उसने कहा भाई कि तुम्हें सामान लेकर वहीं जाना होगा। खुर्रम had never traveled to another country. His father's order for him to go to Bangladesh pleased him. चलिए देखते हैं। तो खुर्रम had never traveled, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। had के बाद आप देखेंगे वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म मिलता है, दिया था। तो खुर नेवर यानी कभी नहीं, खुर्रम कभी भी नहीं यात्रा किया था। टू अनदर कंट्री, अन्य देशों का कभी भी यात्रा नहीं किया था। हिज फादर्स ऑर्डर, उसके पिताजी का, बहुत सारे पिताजी नहीं, फादर्स, बॉयज, गर्ल्स, ऐसा नहीं, अपॉस्ट्रोफी ऐसा लग गया, काकी के पिताजी का आदेश, फॉर हिम, उनके लिए जो था, टू गो टू बांग्लादेश, बांग्लादेश जाने का जो आदेश था कि भाई बांग्लादेश जाना पड़ेगा। प्लीज्ड हिम, प्लीज यानी कृपया होता है, लेकिन प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न करना, खुश करना, हिम यानी उसे। तो क्या हो गया, यह बात सुनकर वो, उसे बहुत खुशी मिली कि वाह वाह, मेरे पिताजी ने दूसरे देश जाने को कहा है, क्योंकि पहले कभी नहीं गया था। ही एट वंस स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशंस। ही एट वंस यानी तुरंत, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड स्टार्टेड, मेकिंग प्रिपरेशन यानी होता है तैयारी करना, तुरंत तैयारी करना शुरू कर दिया उसने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, खुर्रम डिपार्टेड फॉर बांग्लादेश। तो खुर्रम डिपार्टेड यानी प्रस्थान करना, चले जाना, रवाना होना, उसे डिपार्टेड कहा था पास्ट टेंस में। तो प्रस्थान किया, फॉर या रवाना हुआ बांग्लादेश के लिए, विथ द ऑर्डर्ड गुड्स, विथ यानी साथ, ऑर्डर्ड गुड्स यानी जो उसे आदेश मिला था, जिस सामान का ऑर्डर मिला था उस सामान के साथ वो रवाना हो गया। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, ही पुट अप इन अ होटल। वह पुट अप इन अ होटल का मतलब क्या था, वह होटल में रुका। आफ्टर डंपिंग गुड्स, आफ्टर के बाद डंपिंग गुड्स, तो सामान को रखने के बाद, डंप करना, उतारना, रखना, ऐसे यूज किया जाता है। इन हिज रूम, अपने कमरे में सामान डंप करने के बाद, उतारने के बाद, रखने के बाद, खुर्रम वेंट आउट टू सी द बाजार। खुर्रम वेंट आउट, वेंट यानी गया, आउट यानी बाहर, टू सी देखने के लिए। देखिए अब वर्ब के साथ टू का यूज हो गया, तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, ऐसे यूज किया था। टू सी देखने के लिए, द बाजार। अब बाजार को बाजार लिख दिया, एक्चुअली मार्केट होता है। अब वो बाजार देखने के लिए बाहर चला गया, नया जगह था। ही सॉ अ स्ट्रेंज फ्रूट बीइंग सोल्ड ऑन अ रोड साइड। ही सॉ, उसने देखा, अ स्ट्रेंज फ्रूट, एक अजीब फल को, कभी देखा नहीं था वैसे फल को। जैक फ्रूट, फ्रूट नाम ही है, देखिए, तो उसने कभी नहीं देखा था। बीइंग सोल्ड यानी बिकता हुआ, ऑन अ रोड साइड, सड़क के किनारे, उसने ऐसा अजीब फल बिकता हुआ कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन, उसने हैड नेवर सीन, फिर देखिए हैड के बाद सी सॉ सीन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है। उसने कभी नहीं देखा था, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं देखा था। सच यानी ऐसा या इतना, अ बिग फ्रूट बिफोर, उसने इतना बड़ा फल इससे पहले कभी नहीं देखा था, बिफोर यानी पहले। ही वेंट टू द फ्रूट सेलर, वह गया, गो वेंट गॉन, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल, गया, खाया, पिया, जाता था, खाता था, ऐसे। टू प्रपोजिशन है क्योंकि नाउन के सामने गया। द फ्रूट सेलर, फल बेचने वाले के पास गया। एंड पिक्ड अप द फ्रूट, और पिक्ड अप यानी उठाया, द फ्रूट यानी फल को उठाया, वही जैक फ्रूट को।
टू हिज सरप्राइज यानी उसकी हैरानगी थी, उसे आश्चर्य हुआ, ही फाउंड दैट उसने पाया कि, फाइंड का फाउंड हो गया, उसने पाया कि द थोर्नी फ्रूट, थोर्नी है ना, थ्रोन आपने पढ़ा होगा, वो थ्रोन आपका होता है सिंहासन, ये थॉर्न ऐसे होता है, थॉर्नी यानी होता है कटीला, थॉर्न और थ्रोन दोनों में अंतर है। थोर्नी फ्रूट कटीले फल को वॉज वेरी हैवी, उसने क्या पाया, उस कटीले फल को बहुत ज्यादा भारी पाया, अरे तो बहुत ज्यादा भारी है फल। खुर्रम आस्क्ड, खुर्रम ने पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, आस्क यानी पूछा भी होता है, आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए, कहने के लिए भी आस्क का यूज किया जाता है। ब्रदर भाई, व्हाट डू यू कॉल इट, यानी तुम इसे क्या पुकारते हो, क्या कहते हो। तो देखिए डू का यूज हो गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक, तो वहां पे डू या डज का यूज किया, क्योंकि यू है तो डू लगेगा, ही होता तो डज लगता, और WH फैमिली का व्हाट का यूज किया। व्हाट डू यू कॉल इट, तुम इसे क्या कहते हो। द फ्रूट सेलर सेड लाफिंग, तो फल बेचने वाले ने कहा, लाफिंग यानी हंसते हुए, सर यानी श्रीमान महोदय, इट इज कॉल्ड जैक फ्रूट, इट इज कॉल्ड यानी इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, इसे जैक फ्रूट कहते हैं। क्योंकि इसलिए हंसा कि उसे लगा अरे कटहल को नहीं जानता जैक फ्रूट को, फिर बाद में समझ गया अरे ये तो बाहर का आदमी होगा तभी पूछ रहा है। खुर्रम स्मेल्ड इट, तो खुर्रम ने स्मेल्ड यानी सूंघा, इट यानी इसे सूंघा। ही लाइक द स्मेल, और उसे लाइक यानी पसंद आया, द स्मेल, स्मेल यानी उसकी खुशबू या गंध बोल सकते हैं, उसे उसकी गंध पसंद आई, खुशबू पसंद आई, ऑफ द जैक फ्रूट की, फल की। द फ्रूट विथ सच स्वीट स्मेल, द फ्रूट यानी फल, विथ यानी साथ में, सच स्वीट स्मेल इतनी मीठी खुशबू के साथ, हैज गॉट टू बी डिलीशियस, हैज गॉट यानी होने वाला है, टू बी डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, तो उसने कहा भी कि इतनी मीठी खुशबू वाला फल जरूर स्वादिष्ट होने वाला है, स्वादिष्ट होगा। ही थॉट, उसने विचार किया या कल्पना किया, सॉरी विचार किया। ही इमेजिन, उसने सोचा, यहाँ तक फुल स्टॉप है ना, यहाँ तक का सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, बहुत स्वादिष्ट होगा, उसने सोचा कि बहुत स्वादिष्ट। फिर उसके बाद आगे देखिए, ही इमेजिन, इमेजिन यानी क्या होता है, कल्पना करना, उसका सेकंड इमेजिन्ड है, तो उसने कल्पना की यानी मन ही मन सोचना, उसे कल्पना करना बोलते, दैट की द फ्रूट मस्ट बी कॉस्टली, फल मस्ट बी यानी कि होगा, जरूर होगा, कॉस्टली यानी महंगा, फल जरूर महंगा होगा, शायद महंगा होगा, तो मस्ट बी का यूज किया था। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछताछ की, तो इसे इंक्वायर्ड कहा जाता है, उसने पूछा, ब्रदर भाई, व्हाट इज इट्स प्राइस, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, इट्स यानी इसका, प्राइस यानी कीमत, इसकी कीमत क्या है। खुर्रम कुड नॉट बिलीव इट, नहीं यहाँ पे है, फिर बोलेंगे सर एक लाइन भूल गए आप। द फ्रूट सेलर रिप्लाइड, फल बेचने वाले ने जवाब दिया, 10 आनास, मेरे ख्याल से आने हैं, वहाँ पे आना चलता है, जहाँ तक कि अभी मेरे ख्याल से मुझे उतना ध्यान नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है आप लोग देख लेंगे नेट में, यहाँ पे लिखा है 10 आनास यानी 10 आना, उसने बोला 10 आना, पहले की बात होगी, अभी तो कहाँ आना वाना हमारे में, वहाँ हो सकता है आना बोलते हो, कोई बांग्लादेश हो तो प्लीज़ बता देंगे। खुर्रम कुड नॉट बिलीव इट, तो खुर्रम कुड नॉट यानी नहीं सका, कैन नॉट का सेकंड कुड नॉट, बिलीव इट इस पर भरोसा नहीं कर सका, तो कुड नॉट का यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, नहीं सका तो ऐसे नहीं कि बिलीव्ड लिख दोगे आप, नहीं, पास्ट का यूज तो हो ही गया, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खुर्रम भरोसा नहीं कर सका। इट वॉज वेरी चीप, ये बहुत ज़्यादा चीप था, चीप यानी होता सस्ता को चीप कहा जाता है, ये बहुत सस्ता था, उसे लगा इतना बड़ा फल है, कटीला है, खुशबूदार है, जरूर यूनिक फल है, उसके लिए तो यूनिक था, बहुत महंगा हुआ, सोचा बस सस्ता था। 10 आनास ऑफ बांग्लादेश मनी वॉज अ लिटिल अमाउंट, यानी बांग्लादेश में जो 10 आना है वो छोटा सा अमाउंट होता है, छोटी सी राशि होती है। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द फ्रूट सेलर हैड मेड अ मिस्टेक, यानी कि फल बेचने वाले को हैड मेड यानी उसने क्या की है, गलती की है। ही क्विकली टुक आउट 10 आनास, उसने तुरंत से 10 आना निकाल दिया, उसे लगा कि धोखे में 10 आना बोल दिया है, तुरंत दे के निकल लेता हूँ भैया, यहाँ से अच्छा गलती कर दिया होगा, नया नया होगा, इसने भी सोच रहा है। एंड ब्रॉट, सॉरी बॉट, देखिए बॉट और ब्रॉट में दोनों अंदर, ब्रॉट यानी क्या होता है, BROUGHT, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, और बॉट किसका सेकंड फॉर्म है, BUY, बाय का सेकंड, बाय यानी खरीदना,
बॉट यानी खरीदा, तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ब्रॉट यानी लाया होता है, बॉट यानी खरीदा होता है। एंड बॉट द फ्रूट, और फल को खरीद लिया या खरीदा। खुर्रम वेंट स्ट्रेट टू हिज रूम, खुर्रम वेंट यानी गया, स्ट्रेट यानी सीधे, टू हिज रूम सीधे अपने कमरे में गया। विद जैक फ्रूट, कटहल को लेकर सीधे अपने कमरे में चला गया। ही कट इट, उसने उसे काटा, तो वह उसे काटता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कट तो फर्स्ट फॉर्म होता है सर, तो वह काटता है, ऐसे होगा नहीं। आप देखिए ही लिखा हुआ है, यदि ही लिखा हुआ है तो इसमें एस या एस लगेगा, तब वो फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा। ही कट्स, यदि ऐसा होता वह काटता है, क्योंकि कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट, तो ये आपका सेकंड फॉर्म है। ही कट, उसने काटा, इट इसे, विथ यानी से, अ नाइफ, एक चाकू से काटा। तो देखिए नाइफ लिखा हुआ है, तो के और एन यदि एक साथ है तो ज्यादा आप देखेंगे के साइलेंट होता है। नाइफ, नी, नॉक, नो, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पे के एन एक साथ होता है, बट वो साइलेंट होता है के। हम केवल नाइफ, नी, नॉक, ऐसे नो ऐसे जानते। कौन सा नो? के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, ऐसे। तो एक चाकू से काटा, एंड बिगेन ईटिंग इट, और उसे खाना शुरू किया। बिगिन का बिगेन, सीधा खाना शुरू कर दिया। ही लाइक द टेस्ट ऑफ द जैक फ्रूट, उसे पसंद आया, है ना, स्वाद ऑफ जैक फ्रूट, यानी उसे कटहल का स्वाद क्या आया? पसंद आया। एंड एट अवे हाफ ऑफ इट, और उसका आधा हिस्सा खा लिया। हाल पे नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट लेटर होता है, और आधा कटहल खा लिया। द जैक फ्रूट हैड मेड हिज हैंड्स एंड द माउथ वेरी स्टिकी, और जैक फ्रूट ने क्या किया? हैड मेड हिज हैंड्स, उसके हाथों को, मेड का यूज किया गया है, तो बना दिया। बट ये आपका क्या होता है? आपका पॉजिटिव वर्ब होता है, जहाँ पे हम मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो मेक का मेड हो गया। यानी इसका मुंह स्टिकी अपने आप नहीं, इसका मुंह को स्टिकी किसने बनाया? जैक फ्रूट में। यानी ये खुद नहीं हो रहा है, किसी ने उससे कुछ करा रहा है, तो थर्ड पर्सन आपसे कुछ करवाता है, तब वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया था। जैसे मैं, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो इस प्रकार का सेंटेंस है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो वहाँ पे हम मेक का यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि दिला रहे हो लिखा हुआ एनजी फॉर्म है, तो मेक का मेकिंग हो जाता है। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे खुश करो, यू आर मेकिंग मी हैप्पी, ऐसे यूज किया जाता है। तो मेक कभी मेक्स हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कभी मेड हो जाता है पास्ट में, ना, तो ये चेंज होते रहता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? कटहल के, है ना, तो जैक फ्रूट के जो रस था, या कटहल ने उस क्या कर दिया? उसके हाथों और मुंह को वेरी स्टिकी, बहुत ज्यादा चिपचिपा कर दिया। विथ इट्स रेजिन लाइक जूस, रेजिन के जैसे जूस। अब रेजिन क्या होता है? राल होता है ना, एकदम चिपचिपा पदार्थ, राल जिसे कहा जाता है, उसे हम रेजिन कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ गोंद जैसे होता है, तो गोंद जैसे क्या हो गया? उसे चिपचिपा बना दिया, उसके मुंह को और हाथ को। खाते समय तो मजा आया। ही वेंट टू द वाटर, सॉरी, वाटर टैप, मैं भी बोला पानी के पास गया, तो वाटर पास कैसे लिख दिया? टैप भी लिखा हुआ है। ही वेंट टू द वाटर टैप, वह वाटर टैप यानी होता है नल, सीधी सी बात है, वो नल के पास गया। टू वॉश अप, वॉश अप यानी धोने के लिए, अब उसे धोने के लिए नल के पास गया। ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, दैट कि द जैक फ्रूट जूस डज नॉट वॉश ऑफ विथ वाटर, कि जो कटहल का जूस जो होता है, रस होता है, वो डज नॉट वॉश ऑफ, डज नॉट नहीं होता है, डू नॉट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से हम डज नॉट या डू नॉट करें, क्योंकि जैक फ्रूट थर्ड पर्सन में माना जाता है, तो हम यहाँ पे डज नॉट का यूज करेंगे। पानी से नहीं धुलता है, उसे नहीं पता था कि उसका रस पानी से नहीं धुलता है। एज खुर्रम ट्राइड, और जैसे खुर्रम ने कोशिश की, टू वॉश धोने की, विथ सोप साबुन से, इट बिकेम मोर स्टिकी, बिकेम यानी हो गया, ये हो गया, मोर स्टिकी और भी ज्यादा चिपचिपा हो गया। साबुन लगा के धोया तो और ज्यादा चिपचिपा हो गया। बोला अरे बाप रे ये क्या चीज है। ही सॉ सम जूस, उसने देखा, सम जूस कुछ रस को, ऑन हिज क्लोथ्स टू, अपने कपड़ों में भी देखा उसके रस को। अरे बाप रे, कपड़े में भी लग गया है। ही ट्राइड टू रब इट ऑफ, रब इट ऑफ यानी होता है रब करना, रगड़ना, उसे रगड़ने की कोशिश की, विथ अ नैपकिन, एक रुमाल से, बट द नैपकिन स्टक टू द क्लोथ्स, लेकिन जो कपड़ा था, रुमाल था, वो क्या हो गया? स्टक यानी चिपक गया। स्टिक का सेकंड स्टक होता है, स्टिक चिपकना, स्टक चिपक गया। टू द क्लोथ्स, कपड़ों में चिपक गया, और रुमाल भी कपड़े में चिपक गया।
खुर्रम डिडंट नो, तो खुर्रम डिडंट नो नहीं जानता था। देखिए डिड नॉट का यूज किया गया है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ऐसे नहीं डिड नॉट, वह नहीं जानता था। अरे नहीं जानता था बोल रहे हैं सर, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ पे सीधा सेकंड फॉर्म लगा देंगे, नो का न्यू कर देंगे, खुर्रम डिडंट न्यू ऐसे कर देंगे, ये वाला न्यू कर देंगे। सर नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको जैसे डिड का यूज हो गया, इंट्रोगेटिव हो निगेटिव हो, डिड का यूज हो गया, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, लिख लीजिए। खुर्रम नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ही वॉज अलोन, वो अकेला था, इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन पढ़ेंगे, फॉरेन नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन यानी विदेशी देश में, दूसरे देश में वो क्या था, अकेला था। एंड अ बिट फ्राइटन, बिट यानी थोड़ा, फ्राइटन यानी भयभीत था। ठीक है, तो भाई एक अजनबी देश में अकेला था, थोड़ा डरा हुआ था। देन तब खुर्रम डिसाइडेड, खुर्रम ने फैसला लिया, निर्णय लिया, टू आस्क पूछने का, द मैनेजर और अ वेटर टू हेल्प, यानी वहां का जो मैनेजर था, प्रबंधक थे, या फिर जो वेटर होता है उससे हेल्प मांगने का, मदद मांगने की उसने सोचा कि भाई इस वेटर वगैरह से पूछा जाए कैसे होगा। एज ही केम आउट ऑफ हिज रूम, जैसे ही केम यानी आया, आउट यानी बाहर, ऑफ हिज रूम जैसे अपने कमरे से बाहर आया, तो केम का यूज किया, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम होता है। ही फर्स्ट पर्सन ही मेट, पहला आदमी जिससे वो मिला, लाफ्ड एट हिम, लाफ तो लॉग्ड नहीं पड़ेंगे, लाफ्ड हंसा, एट हिम उस पर हंसा। देन तब खुर्रम कुड नॉट गैदर करेज टू आस्क एनीवन एल्स, तो खुर्रम कुड नॉट क्या नहीं कर सका, गैदर यानी इकट्ठा करना, करेज यानी हिम्मत, हिम्मत नहीं जुटा पाया, टू आस्क पूछने का, एनीवन किसी से, एल्स एनीवन एल्स यानी किसी से और से, उसे एनीवन एल्स कहा जाता है। तो भाई जैसे उसने देखा कि वो व्यक्ति उसे उस पर हंसा, फिर खुर्रम किसी और से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ही स्लिप्ड आउट ऑफ द होटल इन कंफ्यूजन, स्लिप्ड आउट यानी बाहर निकल गया, फिसलना भी होता है, स्लिप्ड आउट जल्दी से चुपके से निकल, उसे स्लिप्ड आउट कहा जाता है। तो होटल से वो कंफ्यूजन यानी वही असमंजस में वहां से बाहर निकल गया, वो चुपके से निकल जाना स्लिप्ड आउट कहा जाता है। आउटसाइड बाहर, द विंड वॉज ब्लोइंग, विंड वॉज ब्लोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, ब्लो यानी बहना भी होता है, तो हवा बह रही थी, हवा चल रही थी, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, द ड्राई लीव्स एंड पेपर्स फ्लू अप एंड स्टक टू द क्लोज ऑफ खुर्रम, द ड्राई लीव्स सूखी पत्तियां, पेपर्स यानी जो कागज, फ्लू अप है ना, वो क्या हुआ उड़कर, एंड स्टक चिपक गए, टू द क्लोथ ऑफ खुर्रम, खुर्रम के कपड़ों में पत्ते और कागज चिपक गए। बताइए, एक तो क्या बोलते हैं, एक तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, या फिर एक और होता है, एक तो नीम चढ़ा, ऐसे कुछ आप देखेंगे है ना, करेला पे नीम चढ़ा ऐसे कुछ होता है, यानी बुरे पे और बुरा। हिज मुस्टैच, मुस्टैच यानी क्या होता है, उसकी मूंछ को मुस्टैच कहा जाता है। हैड अ प्लास्टर्ड लुक, प्लास्टर्ड लुक का मतलब क्या होता है, ऐसे लग रहा था कि प्लास्टर जैसे दिख रहा था उसका, मूंछ की कोई अलग से चिपका दिया हो, है ना। मोर थिंग्स, और भी ज़्यादा चीज़ें जो थी, डस्ट एंड स्ट्रॉस, डस्ट यानी जो धूल होती है, स्ट्रॉस यानी, स्ट्रॉ यानी एक तो पाइप वाला स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ यानी वो जो घास होता है ना, तिनके, घास को भी स्ट्रॉस कहा जाता है। तो धूल और तिनके उड़कर, वर गेटिंग ब्लोन अप, उड़कर क्या हुआ था, एंड वर स्टिकिंग टू खुर्रम ऑल ओवर, ऑल ओवर पूरे जगह उड़ उड़कर क्या हुआ, चिपक रहे थे। वो देखिए लिखा हुआ गेटिंग ब्लोन अप एंड वर स्टिकिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही दोनों का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो चीजें धूल और तिनके उड़कर खुर्रम से चिपक रहे थे। ही लुक्ड लाइक अ स्ट्रेंज स्केयरक्रो, स्केयरक्रो यानी क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि अजीब बिजूका लग रहा था, उसे स्केयरक्रो कहा जाता है। मेरे ख्याल से काग भगोड़ा होता है ना, उसे ही कहा जाता है स्केयरक्रो करके, कौवा को डराने वाला है स्केयरक्रो। काग भगोड़ा जो आप खेत में देखेंगे ऐसे मटका लगाए रहते हैं, ऐसे कपड़ा, तो चिड़िया उसे नहीं, वही है ना। तो एकदम वो बिजूका जैसे लग रहा था, काग भगोड़ा जैसा लग रहा था। विच एवर वे, जैसे तैसे विच एवर कहा जाता, जिस तरह जिस प्रकार से, ही लुक वो देखता था, उसने देखा, द पीपल लाफ्ड एट हिम, वो जिस तरफ देखता लोग उस पर हंसते। ही लुक वह देखता है, ऐसे यूज किया है। सम पीपल फॉलोड हिम, कुछ लोग, फॉलोड यानी पीछा गया, हिम यानी उसका, टेकिंग हिम फॉर अ क्रेजी मैन, तो उसे पागल समझकर उसके पीछे चल दिए कुछ लोग।
खुर्रम डिडंट नो, खुर्रम नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या किया जाए, पूछने से भी घबरा रहा था। ही ब्लाइंडली रैन इनटू अ शॉप, वो ब्लाइंडली यानी एकदम आंख बंद करके दौड़ा, इनटू यानी में, शॉप, टू हाइड इनटू अ कॉर्नर, यानी एक दुकान में भाग कर कोने में छिपा। इट हैपेंड टू बी अ ज्वेलर शॉप, इट हैपेंड ऐसा हुआ कि ये किसका शॉप था, इसे ज्वेलर्स नहीं पढ़ेंगे, जूलर्स पढ़ा जाता है। जूलर्स यानी जौहरी, है ना, और संयोग से वह एक जौहरी की दुकान थी। अ हीप ऑफ ज्वेलरी, हीप यानी होता है ढेर को हीप कहा जाता है, बहुत सारा ढेर को हीप कहा जाता है। हीप ऑफ ज्वेलरी यानी जवाहरातों की ढेर, आइटम ज्वेलरी आइटम यानी सामान, वॉज लाइंग ऑन अ टेबल, एक मेज पर आभूषणों का ढेर पड़ा था। विच हैड बीन टेकन आउट ऑफ द शो केसेस, विच हैड बीन टेकन आउट यानी कि जिसे निकाला गया था, बाहर निकाला गया था, शोकेस, शोकेस यानी दिखाने वाला रहता है ना, शोकेस से बाहर निकाला गया था। टू बी शोन, दिखाने के लिए, टू द कस्टमर्स, ग्राहकों को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो आभूषणों का मेज जो ढेर पर पड़ा था जिसे ग्राहकों को दिखाने के लिए शोकेस से निकाला गया था। खुर्रम स्टम्बल्ड अगेंस्ट द टेबल, और खुर्रम मेज से टकरा गया, तो किसी से टकरा गया, वॉल से टकरा, खिड़की से टकरा गया, तो उससे आगे अगेंस्ट का यूज किया जाता है, किससे टकरा गया, और स्टम्बल जाना, टकरा जाना, हड़खड़ा जाना, तो टेबल से टकरा गया। एंड सम ज्वेलरी आइटम स्टक टू हिज क्लोज, अब देखिए वो जो कुछ ज्वेलरी आइटम थे छोटे छोटे रहेंगे, सोने वगैरह जो भी रहा होगा, उसके कपड़े से चिपक गया, क्योंकि भैया उसका गोंद ऐसे नहीं रहता, बहुत खतरनाक रहता है। When he tried to hide himself, जब उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश की, the shop owner saw him, shop owner है दुकान का मालिक, saw ने देखा ही मैंने उसे, तो दुकान के जो मालिक थे उसने उसे देख लिया। He screamed, वह चिल्लाया, thief thief, चोर चोर। The workers of the shop यानी जो दुकान के कर्मचारी थे, nabbed खुर्रम, नैब यानी क्या होता है, दबोच लेना, पकड़ लेना, उसे पकड़ लिया। अ क्राउड गैदर्ड देयर, एक भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, सबको लगा चोरी करने आया, सब वहां इकट्ठा हो गया। द पुलिस वॉज इन्फॉर्म, तो पुलिस को इन्फॉर्म यानी जानकारी दी गई, सूचना दी गई। खुर्रम प्लीडेड इनोसेंस, खुर्रम ने प्रार्थना की, है ना, प्लीडेड यानी प्रार्थना करना, इनोसेंस निर्दोष बताते हुए। बट नो वन बिलीव्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। बिकॉज ऑफ ने के कारण, क्योंकि बिकॉज ऑफ का यूज किया जाता है। द ज्वेलरी स्टिकिंग टू हिज क्लोथ्स, क्योंकि जो आभूषण थे उसके कपड़े पर चिपके थे, इसके कारण कोई भी भरोसा नहीं करता, सबको लगे चिपका चिपका के भाग रहा है। ही वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और उसे हैंडेड ओवर यानी सौंप दिया है, बोलते ना हैंड ओवर कर दो यार उसे, उसी का पासन हैंडेड ओवर है यानी सौंप दिया, पुलिस को सौंप दिया। खुर्रम नरेटेड टू द पुलिस द स्टोरी ऑफ हिज ईटिंग जैक फ्रूट इन डिटेल, तो खुर्रम नरेटेड यानी सुनाया, बताने को नरेट करना बोलता है, विस्तार से सुनाई, है ना, पुलिस को कौन सी कहानी, जो कटहल खाने की कहानी को डिटेल यानी विस्तार में सुनाई। द इंस्पेक्टर लाफ्ड एंड सेड, अब जो इंस्पेक्टर था वो हंसा और कहा, मैन, है ना, तो चिल्ला, अरे यार, वाई डिड यू ईट द जैक फ्रूट, तुमने जैक फ्रूट क्यों खाया। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड का यूज किया गया, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके पहले WH फैमिली का वाई आ गया। क्यों, यहाँ पे वाई नहीं होता, केवल ऐसे पूछता डिड यू ईट, क्या तुमने खाया, तो हम उसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते थे, यस हाँ मैंने खाया, नो मैंने नहीं खाया। लेकिन यदि हमको पूछने हैं तुमने क्यों खाया, तो भाई जवाब हाँ या नहीं में जवाब थोड़ी दोगे, आपको बताना पड़ेगा भैया ऐसे कारण था तो मैंने खाया, वैसे कारण तो मैंने खाया। तो जब ऐसे सवाल रहते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो वहाँ पे हमें वाई वॉट इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले ले आओ। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया, हाँ नहीं। लेकिन यदि जिस क्वेश्चन का आंसर हमें डिटेल में देना पड़ता, हाँ भाई ऐसे खाया वैसे खाया, तो मैं WH फैमिली का यूज, WH फैमिली क्या, W में वाई वॉट, है ना, हु, H में हाउ, हाउएवर, बहुत सारे आते हैं। तुमने क्यों खाया, जब तुम, व्हेन, जब
यू हैड नो नॉलेज, तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी, हैड यानी थी, किसी के पास कुछ चीज़ था तो भी हैड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, केवल हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, हैड है। जैसे आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी, आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, तो था जैसे यूज़ करते हैं। यू हैड नो नॉलेज, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं थी, यहाँ पर भी देखिए नॉलेज में केस एरेंट है, डिवीजन, नॉलेज, ऐसे नॉलेज बस बोलेंगे। ऑफ हाउ टू ईट इट, है ना, देखिए ईट इट, ये ईट यानी इसे, ईट यानी खाना। भाई जब तुम्हें कटहल खाने का तरीका नहीं पता था, जानकारी नहीं थी, तो तुमने उसे क्यों खाया? एनीवे, एनीवे यानी खैर, मतलब एनीवे ठीक है, खैर। टेल अस विच ट्रेडर हैव यू बिजनेस विथ हियर, है ना, टेल अस, तो हमें यह बताओ कि तुम किस व्यापारी से काम है, यहाँ किससे काम है, क्योंकि भाई पूछताछ तो करेंगे, क्या ये सच बोल रहा है कि कहाँ, ये भी तो जानना चाहते हैं ना, तो पुलिस वाले सब करते भाई, ऐसे नहीं कि पकड़ के ले ही गए तो ले ही गए, और जानकारी लेते हैं कि वाकई में मजाक कर रहे हैं कि फंसा रहा है। पूछे भाई चलो बताओ किससे तुम व्यापार करने आए थे। खुर्रम वॉज टेकन टू हिज कस्टमर ट्रेडर, और खुर्रम ने क्या किया, अपने ग्राहक व्यापारी के पास ले गया। द ट्रेडर रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम, ट्रेडर ने क्या कर दिया, व्यापारी ने उसे पहचानने से मना कर दिया। रिफ्यूज यानी इनकार करना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना से इनकार कर दिया। बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज कंडीशन, उसके अजीब स्थिति, हालात के कारण पहचानने से इनकार। मैं नहीं जानता है कौन है भैया, मुँह छूछ पूरा प्लास्टर जैसे दिख रहा है, शरीर में पूरा धूल चिपका हुआ है, ज्वेलरी लगा हुआ है। देन तब खुर्रम टोल्ड हिज अबाउट हिज फादर, खुर्रम ने अपने अबाउट यानी के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बताया, तो टेल का टोल्ड हो गया। एंड द ऑर्डर्ड गुड्स ही हैड ब्रॉट फॉर द ट्रेडर, और उसने उस सामानों के बारे में बताया जिसने लाया था फॉर द ट्रेडर, व्यापारी के लिए। उसने बताया पिताजी ने आपके लिए ये सामान भेजी है, मैंने अपने घर में रखा हुआ है, और अभी है ना, मैं अभी सीधा सीधा बाजार घूमने चला गया, ये हालत हो गई, पहचानिए आप मुझे। द ट्रेडर नाउ आइडेंटिफाइड, तो व्यापारी नाउ ने अब आइडेंटिफाई का सेकंड फॉर्म आइडेंटिफाइड यानी पहचान लिया, हिम यानी उसे। एंड सेड टू द इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से कहा, ऑफिसर अधिकारी, ऑफिसर, ही इज वॉट ही क्लेम्स टू बी, ही इज यह है, वॉट ही क्लेम्स टू बी यानी ये जो होने का दावा कर रहा है ये वही है। ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल वही है जो ये होने का दावा कर रहा है। माई डियर बॉय, अब देखिए मोरल मिलने वाली है आपको, मेरे प्यारे बेटे लड़के, प्लीज लेट हिम ऑफ। लेट के यूज हम पॉजिटिव वर्ब के लिए भी करते हैं, किसी को कुछ करने देना। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम ईट, उसे खाने दो। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। ऐसे लेट का यूज किया जाता है। प्लीज लेट हिम ऑफ, लेट हिम ऑफ यानी कृपया इसे छोड़ दीजिए। ही इज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, विक्टिम ऐसे विक्टिम भी बोलते हैं, विक्टिम का यूज किया जाता है यानी कि शिकार है, ये एक शिकार है। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियों का, ये हालातों का शिकार है, बहुत बुरे हालात हो गए थे, आप इसे कृपया छोड़ दीजिए, हाँ मैं इसे पहचान गया हूँ। खुर्रम प्लीडेड, खुर्रम ने विनती की, देखिए कितना बेचारा विनती किया। प्लीज फर्स्ट हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस स्टिकी थिंग, सबसे पहले है ना, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना, स्टिकी थिंग इस चिपचिपे चीज से मेरा पीछा छुड़ाओ, सबसे पहले मदद करो। द ट्रेडर गेव खुर्रम अ न्यू ड्रेस, और व्यापारी ने खुर्रम को नया ड्रेस दिया, कपड़े दिए। गॉट हिम क्लीन ऑफ जैक फ्रूट मैस एंड गेव हिम द ऑनर्ड गेस्ट ट्रीटमेंट विद अ पीस ऑफ एडवाइस, और उन्होंने क्या किया, नए कपड़े दिए। जैक फ्रूट का जो गंदगी थी है ना, मैस हो चुका था, उसे उसने क्या किया, क्लीन किया। हमारे तरफ तो तेल का यूज़ करते, मैंने देखा कि जो फल काटने सब्जी काटने वाले ना चाकू बड़े बड़े रखते हैं, उसमें तेल लिए रहते हैं, सरसों का तेल, कोई भी तेल पता नहीं, और बकायदा बीच बीच में तेल लगाते जाते, फिर काटते फिर तेल लगाते, तो उससे चिपचिपाहट हटती है, पता नहीं क्या क्या, कपड़े का कैसे हटेगा, जो भी है। और उसे ऑनर्ड, एस साइलेंट होता है, ऑनर्ड गेस्ट का मतलब होता है एक सम्मानीय अतिथि का दर्जा देते हुए। पीस ऑफ एडवाइस यानी एक सलाह दी, पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस का टुकड़ा तो ऐसे नहीं बोलेंगे, एक एडवाइस दी, एक सलाह दी। सन बेटे, यू मस्ट हैव सम नॉलेज, यानी तुम्हें उसके बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अबाउट यानी के बारे में, न्यू थिंग्स, तुम्हें नई चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यू आर गोइंग टू ट्राई, जिसे तुम कोशिश करने जा रहे हो। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट के बाद आर, इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म हो तो रहे हो, रहा हो।
यू आर गोइंग टू ट्राई, तुम करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ट्राई करने जा रहे हो, यानी तुम जिस चीज को आजमाने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी होनी चाहिए। मस्ट का यूज चाहिए, एक मस्ट है, होनी चाहिए, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो स्टोरी बहुत फनी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। अब बेचारा उसी के ऊपर बीता होगा, कैसे छुड़ाऊँ, सब चिपकते जा रहा था, किसी से पूछने जाता था हंसने लग जाते थे लोग। छोटी सी गलती कितनी बड़ी है ना, उसके लिए चोर तक बन गया था वो। अब अगर व्यापारी नहीं पहचानता था तो बेचारा गया हुआ था, वहाँ पे डूब गया था, कुछ अंदर ही कर देते उसको। तो देखिए किस प्रकार से छोटी सी भूल बोल सकते हैं, नासमझी बोल सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बिना जाने ही उसका उपयोग करना बहुत ही घातक हो सकता है। कई बार हम बस फल जैसे दिख रहा है तोड़ के खा लिए, क्या पता। तो कई बार मैं ऐसे पहले जंगल वाली जगह में भी रहता था, छत्तीसगढ़ में बिलाईगढ़ जो कहते हैं, छाता पहाड़ वगैरह है जहाँ पे, है ना, इधर पूज्य जो घासीदास जी बाबा है उनके एरिया है, उनका क्षेत्र है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। जंगल जैसे है, वहाँ भी हम लोग चले गए घूमने फिरने। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में जंगल बहुत है, तो हमने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं एकदम बेर के जैसे। मैं बोला वाह क्या प्यारा दिख रहा है, मीठा हुआ, जरूर तोड़ा मैंने। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे और जो हमारे सर थे, जो एक दो सर थे सब, उन्होंने बोला बिल्कुल मत खाना सर, ये तो जहरीला होता है या बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इसको बिल्कुल मत खाइए। हो सकता है खाने में मीठा भी हो, लेकिन बिल्कुल मत खाइएगा, जहरीला भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हम जानते नहीं हैं, उपयोग कर लेते हैं, उसका बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो भाई तोड़ लो, रख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ वाथ धो लो, बाद में किसी से पूछ लो, वहाँ के जानकार लोगों से। वैसे इसने क्या किया, पूछा क्या है कैसे है, बस ले गया, खाना शुरू कर दिया। भाई हाँ कच्चा भी खाते, मैंने साउथ तरफ जाके देखा है, बहुत जगह बड़े बड़े बीज को ऐसे खाते हैं, बट उसका तरीका उनसे पूछना चाहिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पकाते हैं। नए चीज़ को हमेशा हमको पूछना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो जिसका यूज़ हमें नहीं कर, पूछने में कभी शर्म ना करो भाई। पता चल रहा है शर्म के चक्कर में पूरा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। कई बार ऐसे चीज़ें भी होती है जो लगाने का है, पीने का नहीं है, लोग पी जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ ऑइंटमेंट आती है लगाने की, पी डाले, बहुत सारी चीज़ पीने की आती है, उसे लगा डाले। तो भाई ऐसे नहीं होता है, आपको बाकायदा उसमें यदि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ पढ़िए। आप नहीं जानते हैं, सामने वाले जिससे आप ले रहे हैं उनसे पूछिए भाई क्या चीज़ है, कैसे उपयोग करना है, क्या नहीं करना है। नया चीज़ है तो बताएंगे, खुशी खुशी बताते हैं लोग वहाँ के, कह रहे वाह पूछ रहा है, इंटरेस्ट लेके बताते हैं। बहुत से लोग नहीं बताएंगे तो दूसरे से पूछे, मत लीजिए, नहीं बता रहे तो बस इतना सा आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को भी बताइए, आप भी प्रयोग कीजिए। और खैर ऐसे करते हैं बहुत से लोग, लेकिन इसके बारे में स्टोरी थी, कभी बाहर गया नहीं था, ट्राई कर लिया तो कितना बड़ा इसे दुख भोगना पड़ा, कितनी परेशानी से जूझना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी उठाने पड़ी एक जैक फ्रूट से, एक कटहल से। तो बताइए आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। बांग्लादेश की जो यानी कि जो लोक कथा है उनका अलग ही मजा होता है ना। हर जगह की अलग अलग फोक टेल्स है, मैं कोशिश करता हूँ हर जगह की प्रयास करूँ। तो यदि बुक का लिंक वगैरह आपको चाहिए तो बिल्कुल आप नीचे टैग प्रोडक्ट में जाएंगे, आपको जो बुक्स मैं लेते रहता हूँ और वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परचेस कर लेंगे। और पहले रिव्यू वगैरह देख लीजिए, जैसे है जो है, मेरी बुक्स नहीं है पहले बता रहा हूँ, बट मैं वहाँ से परचेस करता हूँ, तो लिंक मैंने भेज दिया, आप लोग बिल्कुल उसे परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF में विष्णु ATP जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख ही लिए होंगे, उसे कॉपी को बगल में रखिए, फिर रीड करके ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। कौन सा कठिन लग रहा है आपने कॉपी में पक्का लिखा हुआ, तुरंत पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। धीरे धीरे आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। दीपावली का पर्व है, कल आने वाला है, यानी आज भी बहुत से लोग आज वीडियो देख रहे होंगे, कई लोग कल देखेंगे। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर धन धान्य की वृद्धि करें, कृपा आप पर बरसाएं और आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।